नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 5.2। ओके, देखिए एक्सरसाइज 5.2 सीबीएसई, इसका एपी को पढ़ेंगे। ओके, इसमें अब क्या दिया रहा है क्वेश्चन जी, अगर हमको एक एपी सीरीज दे दे और उसका टर्म हमको पता नहीं है तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि यही सीरीज को पकड़ लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 चला इन्फाइनाइट तक। अगर मैं बोल दूं इसका 50वां टर्म कितना होगा ये आप हमको बताइए, तो कैसे बताइएगा? इसका एक फॉर्मूला है, जैसे कि ए एन इक्वल टू ए प्लस ऑफ एन माइनस वन इंटू डी। तो एन कौन है? 50th टर्म है। ए कौन है? फर्स्ट टर्म है। एन कौन है? नंबर ऑफ टर्म है। ओके, और डी कौन है? कॉमन डिफरेंस। ओके, कॉमन डिफरेंस, यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2 आएगा कि नहीं? क्लियर? देखिए तो करना कैसे है इसी चीज को, यही फॉर्मूला है और इसी को यूज करके हमको करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट को देखिए। भी नंबर को दिया क्या है? पहला टर्म को बोल दिया 3.5, फर्स्ट टर्म जो है उसको बोला गया 3.5, कॉमन डिफरेंस को बोल दिया गया 0 और nth टर्म है 105। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? ए एन को फाइंड आउट करना है। तो nth टर्म, तो a प्लस ऑफ n माइनस वन इंटू डी। तो a कितना गया? 3.5 प्लस 105 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है? 0। तो 3.5 रहा, तो ये 104 इंटू 0। तो 3.5 प्लस 0, आंसर कितना हुआ? वही 3.5 ही रहेगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 0 है तो आप कितना भी आगे बढ़ जाइए आंसर उतना ही रहेगा। 2 नंबर का ये दिया गया है क्वेश्चन कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग। बोला कि 11th टर्म को फाइंड आउट करें। -3 -1/2, फिर आता है 2, ऐसे चल रहा है। तो पहला वाला टर्म कौन है? -3, कॉमन डिफरेंस कितना होगा? -1/2 माइनस ऑफ -3, -1/2 प्लस 3, 2 को आप एलसीएम ले लीजिए, -1 प्लस 6, तो आंसर कितना हुआ? 5/2। दिस इज योर आंसर, कॉमन डिफरेंस। फिर उसने बोला कि 11th टर्म को इसका फाइंड आउट करिए, A11। तो A प्लस ऑफ 11 माइनस 1 इंटू डी। तो A का वैल्यू कितना है? -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 2 कटा 5, तो -3 प्लस 25, तो आंसर कितना हुआ? ये 22। ऑप्शन है ना? हाँ ऑप्शन है इसके, ये है बी नंबर का आंसर। ओके, फिर 3 नंबर को देखिए, ये थोड़ा लेंथी होगा। ठीक है, देखिए 3 नंबर क्या दिया है? भी कि इसका फर्स्ट टर्म दिया नहीं है, सेकंड वाला को दे दिया है कितना? 38, फिर A3 है, A4 है, A5 है, उसके बाद दिया है लास्ट में -22। ठीक है, इतना हमको दे दिया है। तो कॉमन डिफरेंस को मान लीजिए D, तो ये वाला जो है A2 है, तो A प्लस ऑफ D इक्वल टू कितना? 38। अब ये कौन है? A6 है, तो A6 का वैल्यू कितना होगा? A प्लस ऑफ 5D इक्वल टू -22। अब इसको क्या करिए? माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों कटा, तो D माइनस 5D कितना होगा? -4D इक्वल टू 38, ये दोनों ऐड होगा तो कितना होगा? 0 6, तो 60 माइनस 4, आंसर होगा -15। ठीक है, डी मिल गया। पूछा क्या था इसने? अच्छा, फॉलोइंग टर्म को एपी के बॉक्सेस में लिखिए। अगर डी आपको मिल गया -15, तो ए कितना होगा? ए प्लस ऑफ डी हो गया 38,
ए रहा, डी का वैल्यू है -15 इक्वल टू 38, तो सिर्फ ए इक्वल टू 38 प्लस 15, आंसर होगा 53। तो ये हो गया 53। अब 38 से 15 को माइनस करिए, कितना होगा? 15 को जब माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 5 to 3 रहेगा, 8 माइनस 5 3 और ये 2। फिर यहाँ से 15 माइनस करिए, 15 माइनस 13 माइनस 5 8, 1 माइनस 1 0। अब जब इससे 15 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा, ठीक है नहीं? तो ये रहेंगे ऐसे तरह के टर्म्स। हाँ चलो 5 नंबर बताइए, 4 नंबर पर छोड़िए जी। ठीक है, देखिए 5 नंबर पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 18 है, 15 1/2 है, 18 है, 15 1/2 है, फिर दिया है 13। इस तरह से करते हुए वो आगे बढ़ रहा है कितना? -45 तक, नहीं 47 तक बढ़ रहा है। तो पूछा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एम। तो इनमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं ये फाइंड आउट करके बताइए। नंबर ऑफ टर्म्स n, मान लीजिए n है, तो a है 18, कॉमन डिफरेंस होगा कितना? 15 1/2 -18, तो 2 ले लीजिए एलसीएम, 15 2 जा कितना? 30, ये 31 होगा, -8 -16, तो 11 -6 कितना होगा? 5, 2 - 1 1/2, ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। और मान लीजिए ये nth टर्म है, कितना? -47, तो a nth का फॉर्मूला क्या है? a प्लस ऑफ n - 1 इंटू डी, तो दिस इज -47, ये हो गया 18 प्लस n - 1 रहने दीजिए, कॉमन डिफरेंस है कितना? 15/2। सो 18 जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, फिर n - 1 इंटू 15/2, 5 6 इक्वल टू n - 1 15/2। तो n - 1 का वैल्यू कितना हो गया? इंटू 2/15। कैंसिल हो जाना चाहिए, हुआ क्यों नहीं? ये 47 ही है तो हाँ ठीक तो है। पहला वाला कौन है? 18, 15/2, 13, फिर लास्ट में है 47, ठीक तो है। 18 है ना ये, 18 2 जा कितना होता है? 36 होता है, तो 36 बोले तो ये कितना हो जाएगा? -5, ओके। तो ये सब चेंज होंगे, -5 -5 -5, ठीक। तो इसको भी आप ले लीजिए -5, तो इससे जब इसको कैंसिल करिएगा 13 होगा, 13 2 जा 26, सो n - 1 का वैल्यू हुआ 26, तो n का वैल्यू कितना? 26 प्लस 1, दिस इज 27, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना मिल रहा है? 27, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 27 पर हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक ही रखते हैं, 5 नंबर तक ही, और आप इसको होमवर्क को खत्म कर दीजिएगा। एक्सरसाइज 5.2 है ना ये? हाँ 5.2, 5.2 1 से लेकर 5 तक, ओके। खत्म करके नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट रहिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, नमस्कार।